हे गुरुवर स्वासत सुख दर्शक, यह नाम स्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने। ये आज का दिन आप लोग सोच रहे होंगे, बोलिए सोच रहा हूं आज तो यह दीक्षा दिवस नहीं, आज तो यह गुरु के उपकार का दिवस है। छुई खदान वालों, छत्तीसगढ़ में इस खदान से छुई निकलती है, इसलिए छुई खदान है। अरे आज के दिन आचार्य महाराज जी ने इस भारत भूमि से, इस भारत की खदान में से 1 2 3 4 नहीं, ऐसे 23 रत्नों को निकाल करके पूरी जैन समाज को, दिगंबर समाज को दे दिया था। कोई कम बात नहीं है। महाराज जी कह रहे थे कि इस दीक्षा क्यों ली जाती है, इसकी याद करो, क्या करो, ऐसा करो, क्यों आपने दीक्षा ली, क्यों ली है। महाराज जी याद करो, याद करो, याद करो, याद करो, याद 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 का उल्टा क्या होता है। आचार्य महाराज जी ने जैन समाज पर दया की थी और ऐसे 23 दया मूर्तियों को निर्माण किया था, इसलिए आज का दिन याद करना बहुत महत्वपूर्ण कहलाता है। ये गुरोपकार का दिवस कहलाता है। उन 23 रत्नों में जो इस भारत की खदान से निकले, छुई खदान में यह प्रोग्राम आप मना रहे हैं, हम मना रहे हैं, हम सबका सौभाग्य है। और साथ में आचार्य महाराज जी यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं। इस खदान में से कैसे रत्न निकले, ऋषभ सागर महाराज जी, अभिनंदन सागर महाराज जी और सुभाष सागर महाराज जी, जो अभी निरापक मुनिश्री नियम सागर महाराज के पास में सत्संग अपनी साधना में रत हैं, कोल्हापुर में हैं। और वहीं पर एक और रत्न निकले अजित सागर महाराज जी, जो कि भोपाल में पंचकल्याण करवा रहे हैं, वहां पर विराजमान हैं। और एक और रत्न निकले इस खदान, आज के दिन इस भारत की खदान से। छुई खदान वालों, आपको सुन रहे नहीं सुन रहे हो, उस खदान में से संभव सागर महाराज जी जो निकले, जो कि अभी निरापक मुनि कहलाते हैं, वो इस समय नरसिंहपुर में 9 मुनिराज के संघ को संभाल रहे हैं। साथ में 3 छुलक महाराज जी भी हैं। और इसके साथ में इस छुई खदान में इस भारत की एक और रत्न निकले, चंद्र प्रभु सागर महाराज जी, जो यहाँ पर विराजमान हैं। पद्म सागर महाराज जी इस खदान में से निकले, भारत खदान में से, जो कि अभी शिवपुरी में विराजमान हैं। और आपको बता दें, सगे मामा हैं, ये मामा कहते हैं। पूज्य निरामय सागर महाराज जी जो विराजमान है ना, इनके गृहस्थ जीवन के सगे मामा हैं। समझ लो कि मामा भांजा एक साथ गुरु के चरणों में यहाँ पर आ गए हैं। और इसके बाद में नंबर लगता है किनका, पूरी ललितपुर की टीम का। 11वें नंबर में श्रीनाथ सागर महाराज जी इस खदान से निकले थे। वो अभी कहाँ पर हैं, वहीं पर दमोह जिले के आसपास में हैं। और पूज्य सागर महाराज जी सिवनी में विराजमान है, जो अब इसके पहले निरापक मुंशी सुदासा हमारे साथ में थे। और से अभी से एक साथ तीनों महाराज जी ललितपुर के हैं। पूज्य विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, तीनों ललितपुर के ऐसे रत्न हैं जिस भारत की खदान से निकले थे। अभी इंदौर में विराजमान है, पंचकल्याणक वहीं प्रारंभ होने वाला है। और कुंतु सागर महाराज जी कर्नाटक की खदान में, वहाँ सोने की खदान तो है, तो अभी बेंगलुरु में विराजमान हैं। और अरय सागर महाराज जी भी बुंदेलखंड में विराजमान हैं। और एक और विशेष रत्न मल्ली सागर महाराज जी, जो कि इस समय पूज्य निरापक मुनि समय सागर हमारे साथ में बीना 12 में विराजमान हैं। और सुब्रत सागर महाराज जी दमोह में विराजमान हैं। और नेमी सागर महाराज जी अभी कोपर गांव में पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर महाराज जी के सत्संग सानिध्य में अपनी साधना रहते हैं, ऐसे नेमी सागर महाराज जी। और मैं इसके साथ साथ में और भी याद करना चाहता हूँ कि आज के दिन वो रत्न निकले थे। भलाई यहाँ पर इस भारत भूमि अभी उपस्थित नहीं है, स्वर्ग में वो अपने सब देख रहे होंगे। पूज्य मुनि समाधस्थ सुमति सागर महाराज जी, पूज्य समाधस्थ पुष्पदन सागर महाराज जी और पूज्य समाधस्थ शांत सागर महाराज जी भी, जो कि इसी आज के दिन इस खदान में से, भारत की खदान में से निकले थे, ऐसे हैं। और साथ में इस तरह से ये महत्वपूर्ण बात हुई है कि हम इसलिए इस प्रसंग को याद करते हैं, क्योंकि ये गुरु का उपकार का दिवस है। आज के दिन गुरु महाराज जी ने
सब बोलते हैं ना यूनिफॉर्म, क्या बोलते हैं, गणवेश बोलते हैं ना। तो आज के दिन सही अर्थों में तो यूनिफॉर्म प्राप्त हुई थी 23 साधकों के लिए। उस समय तो क्षुल्लक अवस्था में थे ऋषभ सागर जी, अजित सागर जी, संभव सागर जी, बाकी अवस्था में थे। तो सही अर्थों में तो सही यूनिफॉर्म में तो आज के दिन प्राप्त हुई थी। ये पिछियों कमंडल जो होते हैं दिगंबर की यूनिफॉर्म कहलाते हैं। आपको पहले पता होगा आचार्य के पास में जब वहां पर पूछा गया, खजुराहो में थे, विदेशी लोग आए, उन्होंने उस समय आचार्य से पूछा, विदेशी लोग अपनी भाषा में समझते नहीं थे, साथ में गाइड से पूछ रहे थे व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अब गाइड कहता था दिस इज पिछी पिछी पिछी। अब उसके लिए समझ में आ रहा था कि पिछी क्या होता है, विदेशी व्यक्ति है। आचार्य श्री मुस्कुराए, आचार्य ने कहा दिस इज माई यूनिफॉर्म, ये हमारी भेष है, ये चिन्ह है, दिगंबर का चिन्ह है, ये दया का प्रतीक है। ऐसे आज दया की मूर्ति ऐसी 23 निर्माण की थी आचार्य ने दया करके। इसलिए महाराज जी ने कहा ना कि वासना का नहीं, ये वात्सल्य का दिवस होना चाहिए। महाराज जी वात्सल्य का दिवस चाहिए। आप आ गए तो लोगों के चेहरों में रौनक आ गई, क्योंकि इस माध्यम से लोगों की भावना बनती है कि आगे मुनि अवस्था क्या कहलाती है। आप लोग विचार करो, पूरे विश्व में जनसंख्या कितनी है, 7-8 अरब यानी 800 करोड़, 800 करोड़ जनसंख्या हो गई ना, पूरी भारत विश्व की हो गई। 800 करोड़ में पूरे भारत में 800 दिगंबर मुनि महाराज बिचार रहे होंगे। एक हाँ 450 बस हैं मुनि महाराज, सोचो सिर्फ 450 मुनि महाराज हैं। मतलब चंद्रप्रभु साहब महाराज जी की वैल्यू 2 करोड़ मुनि महाराजों के बराबर है। और ऐसा वात्सल्य दिवस कि जिसमें हमेशा प्रेम वात्सल्य हो, ताकि हम समझ सकें कि हमने महावीर जयंती में नारा तो लगाते हैं जियो और जीने दो, लेकिन वास्तव में आप तो महावीर जयंती में लगाते हैं या विशेष प्रोग्राम में मनाते हैं, जब कोई मुनि संघ आ जाता है या अन्य प्रोग्राम मनाते हो। आज के दिन तो जियो और जीने दो का सही नारा लगाने वाले, पालन करने वाले 23 मुनि महाराज थे। क्यों किस हिसाब से आज उनका प्रारंभ हो गया था। अभी तक तो समान से श्रावकों की है, क्षुल्लक महाराज जी की स्थूल हिंसा का त्याग होता है, लेकिन आज तो उस प्रकार से स्थावर हिंसा का भी त्याग हो जाता है, क्योंकि ये व्रत नहीं, ये महाव्रत कहलाते हैं, जो महापुरुषों के द्वारा अंगीकार किए जाते हैं। हम सबके इस बात का बड़ा फक्र है कि हमको आचार्य महाराज की ये महाव्रत जो आदिनाथ भगवान ने से लेकर के तीर्थंकर भगवंतों ने, कुंद महाराज ने अंगीकार किए, हमको अंगीकार करने का सौभाग्य मिला। और वो भी ऐसे इस युग के महान संत आचार्य श्री के कर कमलों से प्राप्त हुआ। इसलिए जब भी कोई दीक्षा दिवस आता है हम वैसे एंजॉय करते हैं, उत्सव मनाते हैं। लोग कहते हैं महाराज जी आप सुबह परिक्रमा लगाने के लिए, हमने कहा आचार्य श्री दीक्षा दिवस है 23 महाराज जी का है, तो वहां पर जहाँ रुके थे रात विश्राम किया था रात में, वो रेस्ट हाउस फॉरेस्ट है, हाँ वन विभाग था, वन विभाग का वह रेस्ट हाउस था। वास्तव में आज के दिन तो वैराग्य की बात होती है, जंगल की बात होती है। इसलिए आप लोग भक्ति करते रहते हैं, गुरुवर स्वासक सुख दर्शक या नंग स्वरूप तुम्हारा है, जबकि नश्वरता का सच्चा दर्श कराने वाला है। आज तो वह जगत स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम इस सूत्र को चर्चा करने के लिए गुरु ने जो दया की थी उसी को हम लोग मना रहे हैं। और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आचार्य श्री जितने भी यहाँ प्राणी बैठे हुए हैं, जितने भी इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने भी इस मार्ग में आना चाहते हैं, उन पर आप दया करना। इसलिए आज हम इस दीक्षा दिवस की याद कर रहे हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।